कमीशन। ये जो कमीशन था ये सबसे पहले अपॉइंट किया गया था 30 दिसंबर 1958 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि एग्जिस्टेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो एडुकेट नहीं था, अकॉर्डिंग टू नहीं था रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन। और ये जो है वो इनाग्रेशन थी प्रेसिडेंट मिस्टर मोहम्मद अयूब खान की, जो कि 5 जनवरी 1959 में जो है वो स्टार्ट की गई थी। अब इसका जो सबसे पहले एड्रेसिंग इसमें ओकेजन ये था कि जो प्रेसिडेंट थे उसने उनका स्ट्रेस था कि रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीओरिएंटेशन ऑफ एग्जिस्टेंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो उसको बेटर किया जाए। एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी रीओरिएंटेशन और रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो की जाए। उसके अलावा ये था कि वो स्पिरिचुअल, मॉरल, कल्चरल वैल्यूज़ के साथ जो है वो उसके साथ जो है वो उसका मीटअप हो, उसके साथ जो चैलेंजेस है उनको ग्रोइंग नीड्स के साथ, जो नेशन की नीड्स हैं उनके साथ जो है वो हो, फिर फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी वो रिलेटेड हो। अब उस कमीशन में ये था कि जो प्रीवियस रिपोर्ट्स दी गई थी और जो करंट सिचुएशंस थी कंट्री की उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। उसमें ये था करना था कि एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को आफ्टर 1 ईयर लाइक इन 1960 सबमिट करानी थी। दिस कमीशन वॉज नोन एज शरीफ के कमीशन बिकॉज जो इसके चेयरमैन थे वो एहसन शरीफ थे। 5 जनवरी 1959 को जो है ये कमीशन ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट की थी, और अगस्त 26, 1959 को जो है वो कमीशन ने 350 पेजेस की जो है वो ये जो पॉलिसी थी ये सबमिट कराई थी। अब इस कमीशन के सैलेंट फीचर्स ये थे: हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, the art education of children with disabilities, educational institutions and of military training, character building, compulsory primary education, focus on science and technical education, national language as medium of instruction, 3 years degree program and elimination of illiteracy। अब इसकी इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस वो ये थी कि एजुकेशन जो है वो रिलीजियस होनी चाहिए और कंपलसरी होनी चाहिए। इक्वल एक्सपेंशन लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। मैन पावर की ट्रेनिंग, सिटीज़न की एजुकेशन, कॉम्पिटेंट लीडरशिप जो है वो कंट्री में रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा इंडिविजुअल्स को कलेक्टिव नीड के साथ और इंडिविजुअल नीड के साथ उनको ऐसे जो है वो लोगों को कंट्री में बनाना कि वो उस सब को मीट कर सकें। उसके अलावा ये था कि प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को फुल अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप देयर स्किल एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल। एजुकेशनल ऐसी जो है वो इंडिविजुअल्स को फुल अपॉर्चुनिटीज़ देना कि उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट हो सके और उनकी जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। दैन उसमें जो है वो वोकेशनल एबिलिटीज़ जो है वो उनको देखना और उनकी ऐसी क्रिएशन और उसके ऐसे प्रोग्रेस और उसकी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसी क्रिएशन करना कि वो उनके लिए हेल्पफुल हो। दैन प्रिजर्वेशन ऑफ आइडियाज़ जो कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को लीड करे और स्ट्रेंथन करे उन कॉन्सेप्ट्स को जो कि जो है वो नेशन के साथ यूनिफाइड हो। उसके अलावा ऐसा सेंस ऑफ यूनिटी और नेशन हुड जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दरमियान जो है वो क्रिएशन करना। दैन जो है वो लीडरशिप ट्रेनिंग जिसमें जो है वो इंजीनियरिंग आए, स्किल्स आए गवर्नमेंट की और कमर्शियल डेवलपमेंट हो। दैन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो ये थी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो बहुत यूज़फुल थी, लेकिन जो कंडीशंस थी उस वक्त कंट्री की और जो सिचुएशन थी उन और जो रिसोर्सेज थे उन सब में ये जो है वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी।